यूजीसी लागू होना चाहिए, चाहे सड़क से लागू हो, चाहे संसद से लागू हो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम यूजीसी लागू करवा के ही दम लेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े। लेकिन आपके तो जज भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ओबीसी के, एससी के। अब तो जो सीजाई साहब भी वहाँ से चलेगा, गवई साहब। सर गवई साहब चलेगा तो इन जज साहब को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो सरकार जब पलटेंगी ना, जब सरकार के पत्ते हिलेंगे ना, तो सब अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। क्योंकि राजनीति एक वो ताकत है कि जब राजनीति की ताकत बढ़ती है ना सर, तो अपने आप अच्छे हिल के गिर जाते हैं। मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहने का मतलब ये है कि इसको हर हाल में लागू करना होगा, और हर हाल में लागू करवा के ही रहेंगे। क्योंकि जो 90% आबादी की आवाज़ है, ना कि 10%। आपके मुट्ठी भर 10% लोग रोड पे निकल जाएं तो मीडिया वाले तहलका बता देते हैं। क्योंकि हमारे देश का मीडिया बिका पड़ा है। हमारे देश का जो मीडिया है वो गोदी मीडिया कह लो, और चाहे दलाल मीडिया कह लो, चाहे मनुवादी मीडिया कह लो। मीडिया का बहुत कोसते हो बहुजन लोग खास तौर पर। सर मीडिया कोसते नहीं, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं ना सर, जिस तरह की हरकतें हैं ना टपोरी वाली, तो इसलिए सर उनको कोसना आ ही जाता है। उनको बताना होता है कि आप शायद पत्रकारिता में निर्भयता के साथ आप काम कर रहे होते। आप पत्रकारिता का जो महत्व है, चौथा स्तंभ सबसे मजबूत स्तंभ होता है, जो चौथा सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ होता है जो मीडिया होता है। लेकिन आज हमारे देश का मीडिया काम नहीं कर रहा। मीडिया में क्योंकि जो हमारे 90% लोग हैं वो नहीं बैठे हैं, वहाँ पे टोटल 10% लोग बैठे हैं। 10% बैठने की वजह से जिनको काम होता है पत्रकारिता, वो पत्रकारिता भूल जाते हैं। अपनी जाति का वर्चस्व दिखाने के लिए ही काम करते हैं। ना उनको गरीबी दिखती है, ना महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है। उनको केवल एक दिखता है कि अपनी जाति का महिमा मंडन कैसे करा जाए। यूजीसी एक्ट को लेकर तो मोदी जी की जाति भी खोज दी गई। लोग उनको कहने लगे तेल लिए, तो उनकी जाति पे भी जो प्रहार होने लगा, अप्रकाश के लोगों ने उनको घेर लिया। अब समझ जाइए आप, जिस देश के प्रधानमंत्री को जाति से संबोधित किया जाए, उस समझ लीजिए उस देश का इसमें जाति का कितना बड़ा तांडव है और कितना बड़ा प्रकोप है। कि जिस देश में प्रधानमंत्री कैसे पद को, जो देश को चलाता है, उसको ना बख्शा जाए, तो समझ जाइए आम आदमियों के ऊपर क्या बीतती होगी और आम आदमी किस तरह से रहते होंगे। जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी की हालत इस देश में क्या है, बद से बदतर है। समझ जाइए एक इंडिया ही एक ऐसा देश है कि जिसमें जाति का पाखंड है और जाति का प्रकोप है। इसको इस तरह से लोगों ने फैला रखा है, इस तरह से फैला रखा। भाई हमें बताइए, विदेशों में क्यों जातियाँ नहीं है? विदेशों क्यों नहीं उलझे हैं लोग? हमारा इंडिया ही ऐसा कैसा देश है कि जिसमें 6668 जातियों में हमें बिखेर दिया है, जिसको तहस नहस कर दिया, पत्ते भाई पत्ते फेंक दिए कि आपको हम इकट्ठा ही नहीं होने देंगे, जिंदगी में ना मिलने देंगे। ये क्या, इसी को हम मनुवाद कहते हैं। लेकिन मोहन भागवत तो बोलते कि जाति पंडितों ने बनाई है। तो जाति खत्म क्यों नहीं करते? बोलते हैं तो जाति खत्म करें ना। जितने भी आरएसएस के जितने भी लीडर हैं या जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबकी लड़कियां मुसलमानों को ब्याई। भाई साहब कहो तो नाम सहित उदाहरण सहित बता दूं कि किसको ब्याई। आप किसका विरोध कर रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा देख लीजिए। घर का नाम रामायण, लड़के का नाम महाभारत, एक का नाम शत्रुघ्न, और बेटी चलेगी खान साहब को। मैं विरोध नहीं कर रहा जाति के, क्योंकि हमें चारों स्तंभ, कोई जाति नहीं है देश में। लेकिन जाति चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये जाति बनाई और हमें और आपको उलझा दिया है। उनका उल्लू सीधा होता रहा, इसी चीज़ हमें इस तरह की चीज़ों में बांट दिया। हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमारे देश की समस्या ये नहीं है। हमारे देश की समस्या है कि हमें देश को मिलके बढ़ाना है, देश को मिलके मजबूत करना है, वो सोचना है, ना कि हमें जाति में उलझना है। जब हमारे ये लोग विरोधी नहीं थे यूजीसी पे, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? हम चोर नहीं हैं तो हमें पुलिस का क्या डर है? कह रहे हैं कि ये यदि ये एक्ट लागू हो जाता है तो हमारे स्टूडेंट हैं जो अपर कास्ट के, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, वो पढ़ाई से घर बैठ जाएंगे। वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिथ्या है, बनाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले से एससी, एसटी, ओबीसी इतना दबा कुचला है बेचारा कि सही भी केस है ना, तो ये भाई जाके केस नहीं कर पाता, और ना इनका होता है। क्योंकि जहाँ भी सिस्टम में बैठे हुए मनुवादी है ना, सिस्टम में सारे इनके लोग बैठे हुए हैं, और इनके लोग ना रिपोर्टर लिखते हैं, ना एफआईआर लिखते हैं, ना मीडिया वाले इनके हैं, ना थानेदार इनके हैं, ना जज इनके हैं। जिस देश में 95% जज एक कास्ट के हुए, आप समझ जाइए कि वहाँ न्याय मिलने की उम्मीद है क्या आपको? फिर इनके लोग जब है ही नहीं है, किसी लाइन में नहीं है, तो इनको न्याय मिलने की उम्मीद है ही नहीं है। पहली बात तो हार के वो घर से ही नहीं निकलते हैं, और जो निकलते भी हैं तो उनको वहाँ जाके हरा दिया जाता है। ये केवल बनावटी बातें हैं कि हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, झूठे केस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली उनको अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी गुंडागर्दी दिखाने। मैं कल ही का एक उदाहरण बताता हूँ। कल ही एक लड़का के संगे भेद हुआ, उसने जाके फांसी लगा ली।
और वो उदाहरण अभी आपका इसका बिहार का जो नसम का है, कल ही मैंने पढ़ा है, उस पर टूट भी करा है कि भाई आपने जान दी, बहुत गलत दी। हमारे बाबा साहब ने जान देने के लिए नहीं बोला था, हमें इनसे संघर्ष करके, मुकाबला करके, लड़के ही जीत सकते, ना कि हम अपनी आत्महत्या करके हम इनको बाहुबली बनाएंगे। हमें बाहुबली नहीं बनाना, हमें उनसे लड़ना होगा। लेकिन जनरल कास्ट के लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनको फंसाते हो एट्रोसिटी एक्ट में, फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हो एट्रोसिटी एक्ट के, SC/ST एक्ट के। जी सर, बिल्कुल झूठा है। 1% हो सकता है, वो कौन हो सकता है? जो उनके दलाल है ना, पाले हुए दलाल, वो झूठे मोटे तो दलाल जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल झूठे केस नहीं होते। इतना 99% और 100% मिसयूज तो सभी कानूनों का होता है थोड़ा बहुत तो मिसयूज तो ये बताओ, जब सर हमें न्याय ही नहीं मिलेगा, हमारी उम्मीद टूट जाती है। आपको मैं एक वाक्य सुना दूं, बहुत बढ़िया। हमारी फूलन देवी बनी थी, आपको पता है फूलन देवी की आबरू को कैसे नोचा गया, कैसे खरोंचा गया, कैसे उसके जिस्म के चीथड़े उड़ाए गए। एक बताइए, अपना बदला के लेने के लिए क्या वो रानी अच्छे समाज ने तो उसको डाकू बोल दिया था ना, तो समाज तो डाकू बोलेगा। आप हमारी आबरू को नोचते रहो, खाते रहो, जो कुछ करना हो करते रहो, हफ्सी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की अपनी रक्षा करेंगे तो हम डाकू भी कहलाएंगे, हम चोर भी खिंचाएंगे। मतलब ये चीज़ हो रहा, क्योंकि उनको उसको सिद्ध करने में बहुत आसानी रहती है। क्यों रहती है? उनके सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो सिस्टम में सिद्ध करवा लेते हैं और सिद्ध कर देते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं और पीछे हार जाते हैं। इस चक्कर में हमारी दिक्कतों का समस्या हमें करना पड़ती है। कह रहे हैं कि वो तो ये भी कहते हैं कि जातिवाद कहाँ है देश में। अब तो इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है, सब एक साथ उठते बैठते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं वो लोग। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अंडरकास्ट मैरिज कुछ नहीं हो रही। अब किसी भाई को, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ भाई साहब, मैं ट्रांसपोर्ट के काम में अपनी जाति बता दूँ ना भाई साहब, तो मेरे को कल से ही पता लग जाएगा कि हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा, इस दिल्ली कैसे सर, NCR कैसे सर, बता रहा हूँ। जाति छिपा कर रहते हो आप भी भाई साहब? जाति छिपा के मजबूरी में रहना पड़ता है, हम नाम ही बता पाते, जाति नहीं बता पाते कि हम फलानी जाति से हैं। और जाति सिद्ध करना है तो आप किसी भी पत्रकार को बुला लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, इस दिल्ली कैसे NCR में मेरे साथ भेदभाव ना होए तो आप जो कहोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी हार जाऊंगा। और बताओ इस दिल्ली कैसे सर। और गाँव की बात बताऊँ तो गाँव में भाई साहब, हमारे गाँव में आज भी वो भयानक स्थिति में लोग रहते हैं। वो जिला है आपका? मेरा जिला झांसी पड़ता है, ग्राम खड़का लक्ष्मीबाई का जिला, ग्राम खड़का पड़ता है, जिला झांसी पड़ता है, थाना ककरई पड़ता है, तहसील गरोठा पड़ती है। जातिवाद है वहाँ, जातिवाद है वहाँ, तो जातिवाद का वो तांडव खेला जाता है, वो नंगा नाच खेला जाता है सर, पूछो ही मत। अबे भी हम लोगों की जब हम लोगों की शादियाँ भाई, तो हम लोगों ने अपने बाहुबल के दम पे घोड़े पे बैठ पाए सर। हाँ, नहीं तो घोड़े पे हमारे घोड़े पे चढ़ेगा तो दलित दूल्हा। अब घोड़ी पे चढ़ेगा तो उसकी कोई या तो बहन लगती होगी या बेटी लगती होगी या उसका और कोई जीजा ईजा लगता होगा। क्या नाता है घोड़ी से इनका? भाई बताता रहा, इंसान से उनका नाता नहीं है, लेकिन घोड़ी से बहुत बड़ा नाता है। और घोड़ी जानवर से प्रेम करते हैं और मानव से ये है जो दुत्कारते हैं, लाठी मारते हैं उसमें। बिल्कुल सर, यही तो समस्या का खेल है। हम ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान भी पैदा हुए। हम कहते हैं उन भगवान से हम पूछना चाहते हैं कि जब हम उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है, जाति के नाम से इतना प्रताड़ना कराया जाता है, उनकी भगवानों की बंदूकों में हत्या कर दी जाती है, तो इनमें जंग लग जाती है कि इनके चक्र काम नहीं करते हैं, इनके बाण काम नहीं, क्या काम नहीं करते हैं। वही तो पूछना चाहते हैं, क्या हम उनका अपमान ही उनको बर्दाश्त है क्या वो कहते थे कि हम तुम्हें अपर बना देंगे तो तुम जितना चाहो मन मर्जी का शोषण करो, जितना चाहो। लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है देश में, लेकिन जो CGI बने यहाँ पर गवाई साहब, उन पर जूता फेंक दिया गया, 2025 की बात है, लेकिन वो स्वीकार क्यों नहीं करते हैं प्रकाश के लोग ऐसी घटनाओं को? तो आप समझ ले आइए सर, एक CGI सुप्रीम कोर्ट के जज, सबसे बड़ा जज देश का, देश का सबसे बड़ा जज होता है, उसके ऊपर जूता फेंक दी जाए तो समझ जाइए इससे ज्यादा जातिवाद कहाँ हो सकता है। जब नहीं बख्शा, राष्ट्रपति को नहीं बख्शा है, दो राष्ट्रपति को नहीं बख्शा है, हमारे की विधायक नहीं उसको नहीं बख्शा गया, मंत्री को नहीं बख्शा है। कितने मैं तुम्हें उदाहरण दूं मंदिरों की, जिन मंदिरों में नहीं घुसने दिया। आप सुन लो, मैं उनके ऊपर एक बात बोलूंगा, ये नेता हमारे बेशरम है। बेशरम क्यों है? हम राष्ट्रपति के साथ पद लेके अपनी गरिमा नहीं बचा सकते। जब हमें लग रहा हमारे साथ अपमान हो रहा तो हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? हमारी उसी समय संवेदनाएं और उसी समय में आत्मा मर जाती है कि जो सबसे बड़े दलाल और सबसे बड़े गुलाम हैं मनुवाद के, कि जो उनके आगे अपना हम बिस्तर करने को तैयार है, लेकिन समाज की बात रखने को और अपना जमीर जिंदा रखने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये समझ जाइए, इतने बड़े पद पे जाते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। राष्ट्रपति CGI साहब ने ऐसे मामले देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, देश में ऐसे हो रहे हैं, उसके बावजूद ये जो UGC एक्ट पर जो स्टे दे देते हैं। CGI साहब से मैं एक कहना चाहता हूँ, जब उनको पता था कि हमारे यहाँ किलोजियम सिस्टम चलता है, तो CGI साहब OBC SC ST को क्यों नहीं मना के गए? वो क्यों मनुवाद के जज को लेके आए? जब उनको पता था हमारे लोग जब लंबा रहेंगे कुछ कार्यकाल के लिए, जब ही तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं।
तुम क्यों छोड़ के चले गए? मैं किलोजियम का बरहमेश विरोध करता हूँ। हमारे देश में किलोजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। किलोजियम सिस्टम वो एक गुंडों की फौज है। क्या फौज है कि हमने चारों बगल अपना, हमारा दिल आया गर्लफ्रेंड के ऊपर गर्लफ्रेंड बना दी, हमारा बॉयफ्रेंड के ऊपर बॉयफ्रेंड बना, हमारा मन आया लड़के के ऊपर लड़का बना दिया, हमारा पत्नी के ऊपर। लेकिन जज तो कुछ परिवारों के लोग ही बनते आ रहे हैं हमारे देश में। वही कह रहा है कि चंद इस जज कुछ घरों के बच्चे कुछ घरों के बच्चे एक जुडिशियरी पे कुछ घरों के बच्चे ही एक उनका एक छत्रराज बना हुआ है। जज बनेगा तो उनका लड़का बनेगा, जज बनेगा उनकी पत्नी बनेगी, जज बनेगी उनकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जज बनेगा उनका पड़ोसी बनेगा, मतलब बनेगा उनका चंद मुट्ठी भर लोगों का एक छत्रराज है जुडिशरी पर, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और खतरा होने वाला है। इसको समय रहते हुए ख़त्म नहीं किया गया, समय रहते हुए इसको नहीं ख़त्म करा गया। आजकल जो है मांग उठने लगी है कि ये सरकारी नौकरी में जो इंटरव्यू होता है इसको ख़त्म किया जाए। ये इंटरव्यू में जो है उनको NFS कर देते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। अभी हुआ ना सर, अभी UPSC की जो एग्ज़ाम आए, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लेके हिटन में हमारे पास हुए थे, लेकिन जब इंटरव्यू में गए तो वो जो कहते हैं द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, उसने उठा के हमारे बच्चों को फेल कर दिया। वहाँ पे हमारे बच्चों को फेल कर दिया। जो आदमी 11 रुकावट कब लगेगी? रुकावट बताते रहे सर, व्यवस्था पर ऐसी व्यवस्था पर रुकावट सर जब ही लग सकती है जब हमारे लोगों का दायित्व बढ़ेगा, हमारे लोग इनके साथ खड़े होंगे, हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। हमारे लोग जब पहुंचेंगे वहाँ पे सच्चा अम्बेडकरवादी जब किसी भी पार्टी से जीत के जाएगा वो ही इन चीज़ों को रोक सकता है। बाकी ऐसे बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत जैसे दलाल जो बनते आ रहे हैं ना, आज ही हमारे 168 के 59 के लगभग 131 के लगभग सांसद बैठे, लेकिन वो क्या है, वो मरे हुए समाज के हैं। वो जहाँ कहेंगे कि तुम्हें नीचे बैठना तो नीचे बैठोगे। मैं कितने मंत्रियों को उदाहरण बता दूंगा कि आपकी पत्तल भी अलग होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो समझ जाओ वो पद के लालची है सर, इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। ऐसे लोग जो है SC ST का अपमान करवा रहे हैं देश में। बिल्कुल करवा रहे, खुला मरवा रहे। यही तो अपमान कर रहा है। अपमान करवाने वाले कौन है? अपमान करवाने वाले हमारे लोग हैं। चंद लोगों के गुलाम बन जाते हैं। उनको मतलब है कि हमारा परिवार सेट हो जाएगा, हमारे बच्चे सेट हो जाएंगे, हम खुद सेट हो जाएंगे, और वहाँ जाकर उनसे मिल जाते हैं। वो अपने स्वार्थ के चक्कर में ज़मीन भी बेच देते हैं, पर उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। जाति के नाम पे वोट मिल जाते हैं, मजहब के नाम पे वोट मिल जाते हैं, कुछ पार्टियों के नाम वो जीत के चले जाते हैं, लेकिन टोटल वो दलाली करते हैं, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं करते। उनका नेतृत्व नहीं होता है। मोदी सरकार को मैं ये देखता हूँ कि इनने जिस तरह से देश में जाति का जो प्रकोप फैलाया और जातिवाद को जो बढ़ावा दिया, जातियों को जिस तरह से उनने आगे व्याख्यान किया, वो देश हित में नहीं है और वो देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। जाति को बढ़ावा नहीं देना। मोदी साहब को जातियों को डाउन करना था, जातियों को ख़त्म के लिए बात करनी थी, ना कि जातियों को बढ़ाना चाहिए। जातियों को बढ़ाना चाहिए, इसलिए मोदी का कार्यकाल कोई खास नहीं है, ना अच्छा है, देश हित के लिए नहीं है।